अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी प्यारी सुनी सुनी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज व्लॉग करते हैं घर से स्टार्ट। और कल जैसे हमने बताया कि लुलु से बाथ एंड कैरिमल से ये हमने कुछ चीज़ें बाय की हैं और हमने कहा ये आपको इसका दिखा दें रिव्यू। विंटर के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ये इसमें शिया बटर है, विटामिन ई है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कैंडी फ्लेवर कह लें, जैसे बिल्कुल कैंडी का होता है फ्लेवर, लाइक चेरी स्ट्रॉबेरी, उस तरह की ये फ्रेगरेंस। और ये वाला जो है ये वाला तो ऐसा ही है जैसे वाइट लिली होता है। विंटर के यूज़ के लिए बेस्ट हैं। और ये मैंने लिया था अबाया यहाँ से सूक सवेगा से, और इसका लाइट पिस्ताशू सा कलर है, बहुत लाइट और बहुत प्यारा एलिगेंट कलर है। ये जब मैंने जाने के लिए पहनना चाहा तो फिर जब मैंने देखा तो इसमें स्टिच बटन में इसके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी और ये डबल स्टिच कर दिया था। जो टेलर हैं या जिसने भी जब बाय किया तो देखा नहीं था। जिस दिन ये बाय किया था कुछ दिन पहले, तो उस वक्त मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मुझे अपनी फ्रेंड नाजिया दिल के घर जाना था उस दिन मैंने सोचा कि ये वेयर करती हूँ, और जब मैंने देखा तो वो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलें आ जाएं, आज फिर विज़िट करते हैं उधर का ही सूक सवेगा का, और उधर ही जाके ये जो है टेलर से सही करवा लेते हैं। उबैदुल्ला माशाल्लाह ड्राइव कर रहे हैं और बाबा इनके घर में थे, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब तो जैसे सर्दियां आ गई हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये धीरा की तरफ से हम गुज़र रहे थे और यहाँ माशाल्लाह ये मस्जिद नज़र आई, तो मैंने कहा कि अपने सारे यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए। और यहाँ से जब टर्न ले रहे थे तो धीरा मस्जिद की साइड में, तो ये पार्क बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर ये है कि फैमिलीज़ आती हैं वॉक करने के लिए, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। रात में बहुत अच्छा एक फैमिली टाइम यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। ये वही मैगलिया की बहुत बड़ी जो है मार्केट आ गई है, और ये वही होलसेल मार्केट है जिसका विज़िट आपको करवाया था लास्ट व्लॉग में। और ये धीरा मस्जिद जहाँ पर नमाज होती है। और अब हम एंटर हो गए यहाँ पे सूक सवेगा में, तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा चलें चलते चलते यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखाते हैं। यहाँ गपशप हो रही थी और यहाँ मैं देख रही थी कुछ चीज़ें। ज़्यादा मुझे यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन नज़र आई और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, सियान कलर की और बिल्कुल लाइट जो है हेज़ल कलर में प्यारी लग रही थी। यहाँ पर आजकल न्यू चली हैं ये, और ये वही लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन में जो फुस्तान है इनके, और इनका स्टफ़ ऐसा है जैसे लीलन के ऊपर बनाया हुआ हो। ये भी खूबसूरत लग रहा था तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। बैग्स वगैरह लगे हुए थे, वही यहाँ पर DKNY जो ब्रांड है उसकी ब्रांड की कॉपीज़ लगी हुई थी, और बहुत लाइक ओरिजिनल ही लग रही थी ये DKNY की कॉपी, फिंडी की कॉपी। ये कॉपी बैग्स भी बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। अबाए देखते हुए एंटर हो रही थी, और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ अपने लिए जो है वो कुछ चीज़ें लेके जा रही थी, बच्चे घूम रहे थे। और अगेन जो है हेयर एक्सटेंशन नज़र आई, काफ़ी इन हो गई हैं, आपको डाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने हेयर्स को। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बच्चा नज़र आया और गोलू मोलू सा, शायद नाराज़ थे, रो रहे थे, मम्मा से रूठ गए थे। ये वही सिल्क के अबाए और वही इंडियंस जो अपने अबाए होते हैं उसकी वैरायटीज़ है। सऊदी वैरायटीज़ भी आपको कभी दिखाएंगे हम। और ये वही कलरफुल से अबाए लगे हुए थे, और यहाँ पे दूर दूर से आपको पता है मुल्कों से आ रहे होते हैं लोग अपने चीज़ें परचेज़ करने। मैं अब आ गई थी इधर, देख रही थी कि स्कार्फ वगैरह में कोई अगर कलेक्शन आई हो, तो मुझे ये 2 स्कार्फ बड़े प्यारे लगे थे, कलर इनका बहुत सॉफ्ट लग रहा था और इनका स्टफ़ भी बहुत सॉफ्ट था। और ये भाई बिज़ी थे और यहाँ पे कुछ लोग ज़ाहिर बाय कर रहे थे स्कार्फ ही, तो मैं देख रही थी कलर मुझे मज़ीद कोई नज़र आए। भाई बिज़ी थे तो मैंने कहा ये सामने वाली जो है होलसेल ये वाली यहाँ पे शूट कर लें, अपने देख लें अब आए कुछ जो लेडीज़ परचेज़ कर रही हैं। फिर मैं आ गई इस तरफ, मैंने देखा जब वो फ्री हो गए
तो देख रही थी कि कोई और भी कलर नज़र आए। ये भी बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा कलर था और अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, सॉफ्ट सी बिल्कुल। आप विंटर हो समर हो उसमें आप इजी कैरी कर लेते हैं। ये कलर लगे हुए थे इसके सारे, बट डिज़ाइन इसका वही लाइनिंग में था, जो लाइनिंग मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ा डिफरेंट चाह रही थी। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर भाई को यही बोला कि चलें आप ये वाला दिखाएं मुझे, और ये प्यारा लग रहा था और ट्री से बने हुए थे इसके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा ही लाइट हो रहा था, बहुत सॉफ्ट पे जा रहा था। तो फाइनली फिर वो ये पिंक वाला ही मैंने डन किया कि ये वाला ही ले लेते हैं, और ये हर अबाई में जो है आपके जा सकता है, यानी सॉफ्ट लाइट कलर है। फिर ये आगे गए तो जी ये विंटर की वैरायटी लगी हुई थी और ख़ूबसूरत लग रहे थे ये डमी पे। ये जैकेट्स बड़ी प्यारी लग रही थी, और ये तुर्की के हैं ये सारा स्टफ़, और मटेरियल भी इनका बहुत अच्छा है। टीनेजर बच्चियां या ख़वातीन हमारे इस तरह के जो है वो वेयर कर लेती हैं और अच्छे लग रहे होते हैं ये इस तरह के ड्रेसेस कह लें, और फुल फुस्तान वगैरह तो पहनते ही हैं। ये अगेन जो ओनियन कलर है बहुत प्यारा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, और शॉप भी इनकी काफ़ी बड़ी है। ये वाइट वाली फ़्रॉक भी बहुत प्यारी थी, और ये अगेन पिस्ताशो कलर। चाय लेने आ गए जी यहाँ पे बंगाली बूफिए पर, और सामने ये वड़ा पाव नज़र आया, और मज़े का भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पर सारे बूफिए बनाते हैं अदनी चाय। इनकी अदनी चाय बहुत ही टेस्टी होती है, जो सऊदियों की होती है। गावा शाही हर तरह की यहाँ पे मिल जाती है। चाय बड़ी अच्छी लग रही थी, और आपको पता है जब मौसम बड़ा अच्छा हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ये बैक साइड की तरफ से हम आ रहे थे और मज़ा आ रहा था। अपनी चाय भी इंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे। मैंने कहा कि टेलर की तरफ जाते हैं, अपने जो अबाए में बटन्स वगैरह हैं वो सही करवा लेते हैं। तो ये टेलर भाई के पास आ गए हम। यहाँ पर भी सारे भाई हमारे माशाल्लाह इंडियंस हैं और बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे टेलर हैं ये, और जो भी ऑल्टर करवाना होता है या स्टिच वगैरह तो ये बड़ा इजी और बहुत अच्छे तरीके से हमें करके देते हैं। ये देखें भी दियार गैर में अपने भाई बंधु जो हैं सबसे दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, यहाँ पर मेहनत के लिए बैठे हुए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए तन तनहा अल्लाह के हवाले। अब यहाँ पर यही बहन भाई मिल जाते हैं आपस में, तो यही एक दूसरे के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करके यही खुशी और यही गम, इसी तरह ही जो है वो वक्त गुज़र जाता है, चाहे खुशी हो या गम हो। वो कहते हैं ना जी, अपना दर्द अपना ही रहा। तो यहाँ पर अपनी मेहनत करके, अपनी जो है मज़दूरी करके, खुशी हो या गम, वो टाइम अपना यहीं पे वक्त निकालते हैं। वीकेंड में इनको शायद छुट्टी मिलती है या नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना काम जारी रखते हैं, अपनी मेहनत को, अपनी रोज़ी को जारी रखते हैं। और ये भाई अच्छे हैं, इन्होंने फ़ौरन ही हमारा जो है वो बटन को सही कर दिया, और जो हमारा मसला था वो हल करके इन्होंने सही करके स्टिच करके हमें हमारा अबाया हमें दे दिया। बिज़ी थे भाई, फिर भी इन्होंने टाइम निकाला, और काफ़ी यहाँ पे लेडीज़ आके टेलर से अपने काम यहाँ पे ऑल्टर और स्टिच वगैरह करवा रही होती हैं। जी ये सामने लुलु मार्केट है, और इधर नीचे पार्किंग में जो है वो कार पार्क की हुई है। इस वजह से हमने कहा कि चलें इधर का भी थोड़ा सा विज़िट कर लें। ये मलाक ज्वेलर्स पे जब हम गए तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत वैरायटी दिखी, और हमने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाया जाए। इनकी शॉप के और मालाबार की शॉप के दुबई में, इंडिया में, हर जगह इनकी ब्रांचेस हैं, और बड़े यूनिक डिज़ाइन हैं इनकी। जो इधर डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते, यानी आम शॉप्स पर नहीं, वो यहीं पर देखने को मिलेंगे। इनके बैंगल्स देखें, हर एक पे दिल आ रहा था कि सारे ही ले लें, क्योंकि सारे डिज़ाइन जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और ये वाले तो काफ़ी बैंगल्स जो हैं वो काफ़ी हैवी भी हैं, और मैंने इनसे भाई से कहा कि निकाल के मुझे दिखाएं। जब काफ़ी साल पहले मैं यहाँ आई थी सऊदीया में, तो ये डिज़ाइन तब से ही चल रहे हैं, और आज तक कह लें कि ये इन है डिज़ाइन। और ये कंगन कह लें, कंगन टाइप हैं,
और काफ़ी इसका वेट हैवी वेट है। भाई से कह रही थी कि मुझे बताइए कि ये 1 से 2 कंगन जो हैं वो इनकी क्या प्राइस है, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली उन्हें भी पता चले। तो जी ये काफ़ी महंगे थे और सोना अभी सस्ता नहीं हुआ। वो जो सस्ता कहते हैं ना, ये बिल्कुल सस्ता नहीं था। ये 5000 और 700 समथिंग का कुछ था, यानी 6000 का ही आप कर लें, एक जो ईच बैंगल है। हर तरफ महंगाई है तो सोना तो आपको पता है फिर सोना ही है, और महंगा तो होना ही है। डिज़ाइंस देख लें इनके, बिल्कुल एक से एक, और ये बंच और ये बैंगल, और ये जो रानी हार मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, सतलड़ा, बड़ा यूनिक सा। इनकी ब्रांच हारे में भी है जो लुलु हाइपर है, और ये ब्रांच बत्था वाली इनकी ब्रांच है, और ताकि आपको इजी पता रहे। और ये देखें जी बिस्किट भी है, गोल्ड का बिस्किट। अब चलते चलते नज़र पड़ गई हमें मालाबार में, और ये साथ साथ ही शॉप्स हैं, ये भी गोल्ड और डायमंड्स की हैं, और आपको पता है इनके डायमंड्स भी पूरी दुनिया में जाते हैं। इनकी शॉप्स के भी इन्हीं के डिज़ाइंस हैं और काफ़ी यूनिक हैं। और शाइन देखें आप कैसे बिल्कुल शाइनी शाइनी कर रहे हैं। और ये बैंगल्स मुझे बड़े खूबसूरत लगे थे, और मैंने इन भाई से कहा कि ये बैंगल दिखाएं। ये ऐसे ही लगते हैं जैसे राजपूती बैंगल कह लें, और बहुत अच्छे, जैसे वो कहते हैं ना राजा महाराजा, वो इस टाइप के पहना करते थे, बड़े बड़े से कड़े। मुझे बड़ा शौक़ है इनका, और काफ़ी ये भी कॉस्टली है, कोई सस्ता नहीं है। और मैं कह रही थी भाई से कि बताइए ये 1 ग्राम कितने, 24 ग्राम का था ये एक जो कड़ा है, काफ़ी हैवी वेट है। और 23 इन्होंने बताया, यानी 23-24 इस तरह का। ये एक जो बैंगल है उसका वेट इन्होंने बताया है। और मैंने कहा भाई को आप बताइए, 7800, यानी ये समझें कि 8000 का ईच। अब रियालों में आप कन्वर्ट करके देख लें कि कितने बनते हैं, लेकिन डिज़ाइंस अमेजिंग था, बहुत खूबसूरत, और वेट इनका काफ़ी था। ये कंगन भी बड़े खूबसूरत हैं। अब अगर जो आपने देखना है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप ज्वेलरी में क्या चीज़ें पसंद करते हैं और क्या देखना चाहते हैं, वो आपको फिर दिखाएंगे। लुलु में अंदर एंटर हुए तो ये लगा हुआ था लहंगा प्यारा सा, और कलर इसका रोज़ कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और ग्लिटर में ये बना हुआ है सारा, और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। ये भी ग्लिटर में बना हुआ है सारा इन्होंने, लेकिन ये कम प्राइस का था, और इसके प्राइस मुझे कुछ ज़्यादा लगे, 1070 रियाल का, और कलर इसका प्यारा लग रहा है। ब्राइड के लिए तो अच्छा ही है, इंडियन जो हैं वो अपने वेडिंग में या पार्टी में इस तरह वेयर कर लें। रोज़ कलर है तो आपको पता है वो बहुत ही एक कलरफुल खूबसूरत लग रहा है। कंपेयर करें तो अपने जो पाकिस्तान में उधर वैरायटी ज़्यादा है, और उधर रीज़नेबल भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है कि रियालों में है और टू मच कॉस्टली हो जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था जी, अब हमने बोला कि अब घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों को देख रही थी, हस्बैंड को भी देख रही थी। अच्छा जी, व्लॉग का करते हैं एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।